नमस्कार, आप देख रहे हैं नवचेतना टाइम्स और आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में हुए कानून व्यवस्था में बड़े बदलाव की। बिहार की कानून व्यवस्था के इतिहास में एक बड़ा मोड़ दर्ज हुआ है। राज्य के डिप्टी मुख्यमंत्री और नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे फैसलों का ऐलान कर दिया जो बिहार की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरीके से बदलने का दावा करता है। 25 नवंबर 2025 गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद सम्राट चौधरी ने यह साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में अपराधियों, माफिया और साइबर अपराधियों के लिए बिहार की जमीन तंग होने वाली है। यह भी पहली बार है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 साल बाद अपना गृह विभाग उप मुख्यमंत्री को सौंपा है और इसे राजनीतिक रूप से बीजेपी के बढ़ते प्रभाव का संकेत माना जा रहा है। कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी घोषणा थी माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। सम्राट चौधरी ने कहा है कि भूमि माफिया, बालू माफिया और शराब माफिया बिहार में अब सुरक्षित नहीं रहेंगे। 400 कुख्यात माफियाओं की पहचान पहले ही की जा चुकी है और उनके अवैध संपत्तियों की जानकारी कोर्ट को भेजी जा चुकी है। 2 मामलों में कोर्ट पहले ही संपत्ति की कुर्की की मंजूरी दे चुका है। चौधरी की चेतावनी बेहद स्पष्ट थी, अपराधी बिहार छोड़े या फिर जेल जाए, कोई भी राजनीतिक शक्ति या रसूख उन्हें बचा नहीं पाएगा। छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर पिंक पेट्रोलिंग और एंटी रोमियो स्क्वाड की शुरुआत अब बिहार में भी हो रही है। अब स्कूलों और कॉलेजों के बाहर पिंक मोबाइल वैन तैनात रहेगी और एंटी रोमियो टीमें उन इलाकों में गश्त भी करेंगी। वो इलाके वैसे होंगे जहां छात्राएं अधिक संख्या में आती जाती है। सम्राट चौधरी ने कहा कि कैंपस के आसपास छेड़खानी या उत्पीड़न करने वालों को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। छात्राओं के साथ अभद्रता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि अब बिहार ये सब बर्दाश्त नहीं करेगा। अपराध सिंडिकेट को जड़ से खत्म करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF का भी विस्तार किया जा रहा है और अब यह सभी जिलों में सक्रिय रहेगा। इसके साथ ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की मौजूदगी भी जिला स्तर तक बढ़ाई जाएगी ताकि संगठित अपराध नेटवर्क को शुरुआती स्तर पर ही खत्म किया जा सके। डिजिटल दुनिया में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए भी एक अलग नीति की बात कही गई है। सरकार ने कठोर साइबर क्राइम अभियान शुरू करने का आह्वान किया है। उत्पीड़न, ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल एक्सटॉर्शन, फर्जी खातों से अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सम्राट चौधरी ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर गाली गलौज, धमकी या भड़काऊ पोस्ट करने वालों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। ऑनलाइन अपराध करने वाले भी अपराधी ही माने जाएंगे। जेल प्रशासन को भी कड़े नियमों के दायरे में लाते हुए बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जेलों में मोबाइल फोन की निगरानी और तलाशी लगातार ली जाएगी। बाहर से भोजन या प्रतिबंधित सामान पहुंचने पर अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। यानी सिर्फ अपराधी ही नहीं, उन्हें संरक्षण देने वाले सिस्टम को भी जवाब देना होगा। सम्मेलन के अंत में सबसे तीखा संदेश तथाकथित बुलडोजर मॉडल पर दिया गया। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाने और अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी। सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा कि बिहार के अपराधियों की अवैध कमाई पर चोट उतनी ही कड़ी होगी जितनी उत्तर प्रदेश में दिखाई गई है। कुल मिलाकर गृह मंत्री की इन घोषणाओं का संदेश बिल्कुल साफ है। बिहार अब ऐसी दिशा में बढ़ रहा है जहां अपराध के लिए जीरो टॉलरेंस सहन की नीति होगी, सीधी कार्रवाई होगी और सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से आकार दिया जाएगा। सरकार का संकेत है कि आने वाला समय अपराधियों के लिए नहीं बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा और भरोसे के लिए होगा। आपको क्या लगता है, सम्राट चौधरी यानी बिहार के नए गृह मंत्री का ऐलान कितना कारगर होगा? बिहार में आने वाले 6 महीने, साल भर में अपराध कितना कंट्रोल होगा और योगी मॉडल किस तरीके से बिहार में लागू हो पाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इस मामले पर अपनी राय हमें जरूर साझा करें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें नवचेतना टाइम्स।